जय आरसीएम। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज यूट्यूब काउंसलिंग मीटिंग है हम लोगों का, तो काउंसलिंग मीटिंग में अभी लोग जुड़ जाते हैं, अभी जुड़ रहे हैं कुछ साथी। जुड़ जाएगा तो फिर मैं आगे बात को बढ़ाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कि आज जो भी हम लोग सुरक्षा के लिए जो घर से बाहर है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, किसान हो गया, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ और सबको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरा कि आज हमारा बिजनेस चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन में चल रहा है, उसमें जो जितने भी पूरे देश के पीयूसी है, जितने भी पूरे देश के पीयूसी धारक है, पीयूसी ऑनर है और डिपो मालिक है, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। आज हम चर्चा पे आए हैं कि आज काउंसलिंग जो मीटिंग है, काउंसलिंग मीटिंग का उद्देश्य है कि हम लोग अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाएं, क्योंकि आगे 1 साल तक लग नहीं रहा है कि मीटिंग होगा, तो इस तरह ही हम लोगों को मीटिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और मीटिंग से सीखेंगे और बिजनेस बढ़ाएंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग अलग अलग लीडरों से सीख रहे हैं और सीखना चाहिए, सबसे सीखिए। जो लीडर जहाँ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा, उससे सीखिए और सीखना चाहिए। अभी जूम पे मीटिंग हो रहा, गुड का हो रहा, वहाँ से सीखिए। हरि संजीवनी का हो रहा, वहाँ से सीखिए। अभी जितने भी हमारे अपलाइन का मीटिंग हो रहा, उससे सीखिए। तो अभी लॉकडाउन में क्या है, सीखना है, सीखने में कमी नहीं करना है, लेकिन सीखते के साथ साथ, सीखने के साथ साथ कि आप कौन से पिन पे हैं, किस पिन पे हैं, उसको भी ध्यान रखना है कि और उस पिन को कैसे चेंज करें, वो भी ध्यान रखना है। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग सीखते तो हैं, लेकिन अभी हम बिगिनर पे हैं, तो बिगिनर को भूल जाते हैं। बिगिनर पे है तो हम ध्यान रखें कि बिगिनर से स्टार्टर कैसे जाएंगे, बिगिनर से स्टार्टर कैसे जाएं, उसको नहीं भूलना। ये हमारा रोड मैप को नहीं भूलना। जैसे अर्जुन की तरह एकदम मछली के आँख पे निशाना होना चाहिए। आप जहाँ मर्जी सीखिए, लेकिन ये चीज़ देखिए कि हम बिगिनर पे हैं, हम अपने नीचे बिगिनर कैसे बनाएं, हम बिगिनर से स्टार्टर कैसे जाएं, इस पे भी ध्यान देना है। नंबर 1, जैसे यहाँ से हम अगर कहीं जाएंगे, एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, तो उसका रोड मैप है, उसी रोड मैप पे चल के आप जा सकते हो। बिना रोड मैप का आप कहीं से कहीं चले जाओ, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो रोड मैप बना के रखिए अपना कि जी मैं बिगिनर पे हूँ, तो बिगिनर से स्टार्टर कैसे जाऊँगा, स्टार्टर हूँ तो ओपनर कैसे जाऊँगा। तो ये इसको भूलना नहीं है। आप बाकी सीखते रहिए। गुड डॉट से अभी मैं बताया, गुड डॉट से सीखना है, न्यूट्री चार्ट से सीखना है। हमारे अपलाइन का कल फेसबुक लाइव आए थे जेके जैन सर, उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, तो वहाँ से भी सीखना है। जो भी हमारे अपलाइन है, पीके सर है, उनको भी आते हैं, जूम पे मीटिंग किए थे, उनसे सारे अपलाइन से सीखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम किस पिन पे हैं, उस पिन से अगले पिन कैसे जाएंगे, उस पर भी ध्यान रखना। हमारे नीचे बिगिनर कैसे आएगा, स्टार्टर कैसे आएगा, ओपनर कैसे आएगा, उस पर भी ध्यान रखना है। तो मैं एक कोर्स जैसा डिजाइन किया हूँ कि आज काउंसलिंग है और हफ्ता में 1 मीटिंग करेंगे। हफ्ता में 1 मीटिंग करेंगे, जैसे कि रिलेशन कैसे बनाए, तो उस दिन रिलेशन पे ही होगा मीटिंग। तो अगला होगा कि प्रोडक्ट की जानकारी, उस पर हम प्रोडक्ट का ही जानकारी पे मीटिंग करेंगे। तो उस विषय का और उस कोर्स का हम नाम रखेंगे कि 0 to रॉयल्टी, 0 से लेकर रॉयल्टी तक का रोड मैप बनाएंगे इस लॉकडाउन में। और घर बैठे हम सीखेंगे, मिलके सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। घर में बैठ के 0 से रॉयल्टी तक का रोड मैप क्या होगा, मैं अलग अलग लाइव आके, अलग अलग विषय पे आके हम आप लोगों को सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। तो इसमें क्या है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं काउंसलिंग में, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट यूज का। देखिए आज के डेट में क्या है कि बाजार का बहुत सारे लोग अपने नीचे जुड़े हुए हैं, अपने साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उसका लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बना के उसको प्रोडक्ट यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, उस प्रोडक्ट यूज के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट। आप देखिए लोगों को ये नहीं पता है कि वेजिटेरियन मीट आरसीएम में है, आरसीएम में जुड़ा है लेकिन यूज नहीं कर रहा है। तो हम उसका लिस्ट अलग बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि न्यूट्री चार्ज नहीं खा रहे,
तो उस पर देखना है कि इम्यूनिटी चार्ज नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे, क्या कारण है। अभी हर जगह डॉक्टर कह रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। अगर कोरोना हो भी गया तो जिसका इम्यूनिटी मजबूत है वो तुरंत रिकवर हो जाता है। तो प्रोडक्ट यूज का मतलब है कि प्रोडक्ट का जानकारी होना जरूरी है। तो अभी इस लॉकडाउन में आप 5 प्रोडक्ट लीजिए, 5 प्रोडक्ट का आप बिल्कुल बारीकी से सीखिए कि इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है। एक एक प्रोडक्ट का बारीकी से सीखिए। तो जब आप सीखेंगे और इसके बारे में किसी को बताएंगे तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। प्लस अभी हमारे टीम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डेप्थ जड़ से जाइए, सबका लिस्ट निकालिए, एक एक करके लिस्ट निकालिए और लिस्ट निकाल के उसको फ़ोन करिए, हाल समाचार पूछिए कैसे हैं। देखिए अभी बात करने का बहुत अच्छा तरीका है। हाल चाल पूछिए, हाल चाल पूछ के उसको प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। अपना प्रोडक्ट इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है ये भी बताइए। अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पैसा भी आता है ये भी बताइए। अगर उसका पैसा आया है तो उसको बताइए चेक करके कि आपका जी 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आया है, तो खुश होगा और प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेगा। तो ये प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट से ही व्यापार है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और आगे हम एक एक मीटिंग करेंगे ना, एक वीकली मीटिंग करेंगे प्रोडक्ट पे, तो पूरे दिन प्रोडक्ट पे ही करेंगे। इसका क्या बेनिफिट है उस पर भी करेंगे। बाकी आप यूट्यूब से भी जानकारी लेके सीख सकते हैं, इस्तेमाल करके समझ सकते हैं कि इसका क्या गुणवत्ता है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट का। दूसरा मुद्दा पे हम बात कर रहे हैं आज। दूसरा मुद्दा है कि 100% नॉलेज होना चाहिए। देखिए 100% नॉलेज, 100% नॉलेज में क्या क्या आता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट में कितना बीबी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट में कितना बीबी है। और दूसरा कि कौन सा प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, S5 का क्या बेनिफिट है, न्यूट्रीचार्ज मैन का क्या बेनिफिट है, गुड डॉट का क्या बेनिफिट है। तो आपको प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तीसरा, अपना प्रोडक्ट के टक्कर में बाजार में प्रोडक्ट नहीं। अगर थोड़ा सा आसपास भी है, जैसे अभी डिटॉल साबुन फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट ग्रेड में डिटॉल साबुन मुझे नहीं पता कि भारत में शायद नहीं है, जो भी आता था ग्रेड 2 में आता था। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड का साबुन 2 ग्रेड का 100 ग्राम 40 का है, अपना फर्स्ट ग्रेड का अभी 24 का आ रहा है। यानी एक साबुन पे 16 रुपये का बचत है। उसके बाद भी बीबी है, बीबी का 45% बढ़ता है। तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। नहीं है तो लॉकडाउन में सीखिए, तैयारी करिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए आपके अंदर। तो उसके आगे ये हो गया प्रोडक्ट का जानकारी, 100% नॉलेज। यानी उसके बाद प्रोडक्ट के नॉलेज के बाद भी 100% नॉलेज पे आते हैं। 100% नॉलेज ऐसे कि प्रोडक्ट का नॉलेज, तो ये तो प्रोडक्ट का नॉलेज था। दूसरा हम बात करेंगे कि कंपनी का प्लान क्या है, प्लान का भी जानकारी होना चाहिए। कंपनी पैसा कैसे बांटता है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। तो कंपनी का विजन क्या है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। अपना पीयूसी कहाँ कहाँ है, पीयूसी कैसे देखेंगे, इसका भी जानकारी। कमीशन कैसे बढ़ता है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। कितने बिजनेस पे कितना % मिलता है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। कितने बिजनेस पे आप बिगिनर चले जाओगे, इसका भी जानकारी होना चाहिए। ओपनर पे कितना बिजनेस होता है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। स्टार्टर पे कितना बिजनेस होना चाहिए, इसका भी जानकारी होना चाहिए। तो ये भी जानकारी आपको रखना है। प्रोफाइल का जानकारी रखना है, विजन का जानकारी रखना है, पीओसी कैसे चेक करेंगे इसका जानकारी रखना है। उसके बाद हम बिगिनर पे हैं तो स्टार्टर पे जाने के लिए कितना बिजनेस चाहिए, इसका जानकारी रखना है। तो ये भी नॉलेज आपको रखना है। तीसरा मुद्दा पे अब आते हैं हम। ये दूसरा हो गया, एक कंपनी का प्रोफाइल था, विजन था, और कितना पैसा, कैसे पैसा बांटता है, ये जानकारी था। इसका भी नॉलेज हमें रखना है। अब तीसरा बात करते हैं कि हम लोगों से बात कैसे करें। लोगों से बात कैसे करें। देखिए आज के अभी के समय में लोगों से बात करना बहुत आसान है। आप घर में बैठ के
अपने नीचे जाइए, ग्रुप खोलिए, ग्रुप खोल के सबसे नीचे से लेके ऊपर तक सबको फ़ोन नंबर निकालिए, डाटा निकालिए और सबको बात करिए। बात क्या करना, हाल समाचार पूछना, कैसे हो जी, ठीक हो, कैसे क्या कर रहे हैं। अभी सब घर में है, आराम से बात हो जाएगा। बात करेंगे तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अगर जुड़ा हुआ लोग है तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बोलेगा मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं छोड़ दिया हूँ। अगर कोई बोला कि मैं आरसीएम छोड़ दिया हूँ, उसको 2 से 3 कारण पूछिए छोड़ने का, कि आप ये बताइए कि 2 से 3 कारण ऐसा बताइए जिसके वजह से आप आरसीएम छोड़ दिए। अगर वो बता रहे हैं 2 से 3 कारण कि इस कारण से मैं छोड़ा हूँ, तो उस कारण को उसको क्लियर करिए, क्लियरिटी की तरफ पेश करिए, बताइए। वो अगर बोल रहा है कि जी मैं आरसीएम का तेल लिया था, मैं तेल मुझे महंगा लगा इसलिए छोड़ दिया, तो उस तेल में क्या गुणवत्ता है, इस तेल में आरओ तेल में क्या फर्क है, वो तेल खाने से उसको बाद में क्या होगा, ये तेल खाने से बाद में क्या होगा। जैसे तेल खाने से लोगों को गैस हो रहा है, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारे बीमारी हो रहा है, शुगर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हमारे तेल खाने से गैस ठीक हो जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो इसका बेनिफिट बताइए। फिर बोलेगा कि जी आपका तो महंगा है, फिर बाजार में हमारे टक्कर का जो तेल है, हमारे क्वालिटी का जो तेल है, उसका रेट बताइए, इसका बताइए। तो 3 कारण आपको पूछना है, किस कारण से आपने आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कारण बताएगा उस कारण को आप उसको सही से पेश करिए, उसके बारे में सही से बताइए, तो हो सकता है वो शुरू करे। अगर शुरू करे तो क्या क्या सामान लेना है, कितना लेना है, तो ये बात हो जाएगा उस पर। इस तरह से आप लिस्ट निकाल के लोगों से बातें करें, लोगों से लिस्ट निकाल के बात कर रहे हैं, नए लोगों से भी बात करिए, नए लोगों से बात करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए। देखिए रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा और अपना लिस्ट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट जो बन जाएगा ना, तो उसमें से धीरे धीरे हम आरसीएम की तरफ उसको ज्वाइन भी कराएंगे, प्रोडक्ट भी देंगे। तो इस बिजनेस में नींव है कि लिस्ट बनाना। अभी लिस्ट बनाना बहुत आसान है, दोस्त यार रिश्तेदार जो भी है सबका हाल समाचार पूछिए, 1-2 दिन तो हाल समाचार पूछिए, फिर उसको बोलिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाया जाए, कैसे किया जाए। उसको जानकारी नहीं है, हम बताएंगे, हमारे पास इम्यूनिटी चार्ज है, तेल है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगा, मजबूत होगा, तो कोरोना से हम बचेंगे इस लॉकडाउन में। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं, सबसे बात करिए, जितने भी लोग हैं सबसे बात करिए, रिलेशन बिल्ड करिए। और जब रिलेशन बिल्ड होगा तो हम उसको बिजनेस में भी कन्वर्ट करेंगे, उसको बेनिफिट पहुंचाएंगे, उसको बेनिफिट पहुंचाएंगे तो वो बिजनेस को करेगा। तो इसके बाद है चौथा मुद्दा। अब बात करेंगे हम चौथा पॉइंट पे। पहला था प्रोडक्ट यूज पे बात कर लिए हम लोग। दूसरा 100% नॉलेज, कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्लान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बीवी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इस नॉलेज पे भी बात कर लिए हम 100% नॉलेज पे। तीसरा कैसे बात करें, डेप्थ में जाएंगे, सबका लिस्ट निकालेंगे, सबसे बात करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे कि लॉकडाउन में कौन सा व्यापार चल रहा है। सारा व्यापार बंद है, लेकिन एक ऐसा भी व्यापार है जो अभी भी चल रहा है, तो आरसीएम बिजनेस अभी भी चल रहा, बहुत अच्छी बात है। तो उसको ऐसे बताएंगे तो आएगा वो। ये तीसरा था कि कैसे बात करें, जितने भी लोग हैं सबसे बात करिए। चौथा जो जिससे आपको आज तक बात नहीं हुआ, चौथा मुद्दा जिससे हमें आज तक बात ही नहीं हुआ, उनसे क्या करना है आज के डेट में, उसको लिस्ट निकालिए, अपने मोबाइल को खंगालिए, मोबाइल को खंगालिए और जितने नंबर है सबको फ़ोन करिए और फ़ोन करके उससे रिलेशनशिप बिल्ड करिए। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करेंगे, उसका हाल समाचार पूछिए। देखिए एक ही बार में मत बता दीजिए आज मैं फ़ोन किया, आज जी आरसीएम में जुड़ जाओ, तो ये रिलेशनशिप नहीं हुआ, ये गलत एंट्री है। आप उससे 2-4 बार हाल चाल पूछते रहो, बाल बच्चे काम धंधे सब पूछते रहो, तबीयत ठीक है, आपके एरिया में कोरोना का क्या स्थिति है, ऐसे 2-4 बार बात करेंगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। और दोस्त जब बन जाएगा तो आप उसको, दोस्त बनने के बाद जब रिलेशनशिप दोस्त में बदल जाएगा, दोस्त बन जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि हमारा एक ऐसा कार्य है जो सामान खरीदने से पैसा आता है, सामान खरीदने से बीमारी दूर भागता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पैसा आपके पास आता है। तो उसको जो रिलेशन बनने के बाद इसके बारे में जानकारी दीजिए, उसको ज्वाइन कराइए। और ज्वाइन कराने से पहले जहाँ भी भेजेंगे, जिस भी पीयूसी पे भेजेंगे, उस पीयूसी पे बात करके भेजेंगे कि वो पीयूसी खुला है कि नहीं खुला है, प्रोडक्ट क्या क्या है कि नहीं है, तब भेजेंगे।
तो ये था चौथा रिलेशनशिप। उसके बाद है, और एक चीज़ और, रिलेशनशिप में मैं बहुत को देखता हूँ, जैसे कोई साला जीजा है, जीजा साला को प्लान देने गया तो मजाक कर रहा है, मजाक में उसको प्लान दिखा रहा है, और मजाक में जैसे आप प्लान दिखाए तो प्लान को ही मजाक में ले लेता है, बिजनेस को ही मजाक में ले लेता है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि जब आप मजाक करें तो बिजनेस की बात ना करें, और जब आप बिजनेस करें तो मजाक ना करें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग। हम 5वें मुद्दे पे चल रहे हैं। 5वां मुद्दा है ऑब्जेक्शन हैंडल करना। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कई जगह आप ऑब्जेक्शन, देखो एक आदमी थोड़ा गर्म हो जाता है, आक्रोश हो जाता है, और दूसरा आदमी नरम हो जाता है तो लड़ाई नहीं होता है। अगर दूसरा भी आक्रोश में आ जाए और पहला भी आक्रोश में आ जाए तो वहाँ क्या होता है, लड़ाई हो जाता है, बात इतना बिगड़ जाता है कि थाना कोर्ट हॉस्पिटल हो जाता है। अगर वहीं पे कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करना जानता है तो नरम हो जाता है तो सब ठीक, नॉर्मल, वहाँ से निकल गए। तो कई बार ऑब्जेक्शन में क्या है कि ऑब्जेक्शन जैसे किसी को आप बता रहे तो उसको क्या करना है, हमें 90% सुनना है। किसी से भी हम बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में तो 90% सुनना है, 10% बताना है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि 90% हम बोलते हैं और 10% भी उसको बोलने नहीं देते हैं। तो इस आदत को हमें सुधारना पड़ेगा। तो ये आदत हम कैसे सुधारेंगे? बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको हर फन मौला मिल जाएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कब का आरसीएम करके छोड़ दिया, आरसीएम चल ही रहा है क्या, तो उसका भी पहले सुनिए और उसको प्रोडक्ट पे लाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। बोले कि आरसीएम बंद हो गया, क्या आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, क्या आप साबुन नहीं लगा रहे, तो लगा, कहीं ना कहीं से तो लगा ही रहे, वो महंगा लगा रहे, क्वालिटी भी उतना बढ़िया नहीं है और उसको लगाने से पैसा भी नहीं है। अगर दुकान बदलने से भी यहाँ पैसा आ रहा है तो ये हो गया ऑब्जेक्शन हैंडल में, कि ऑब्जेक्शन हैंडल करके अपने बातों को पहले 90% सामने वाले को सुनना है, सुनने के बाद अपने बातों को परोसना है उसके सामने, अपने बात को रखना है। अगर आप सुनेंगे पहले उसको तो वो आपका भी सुनेगा और आपका भी सुनेगा, आप भी सुनोगे तो कम्युनिकेशन बनेगा। और जब आपका और कम्युनिकेशन बनेगा, विचार मैच करेगा तो आपका बिजनेस वो करेगा, आपके साथ ज्वाइन भी होगा। तो ये था 5वां मुद्दा, ऑब्जेक्शन हैंडल करना। तो आज हम बात किए कि जीरो से रॉयल्टी का जो रोड मैप मैं बना रहा हूँ, और इस रोड मैप से हर हफ्ता में एक वीकली मीटिंग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, जैसे भी करें, यूट्यूब लाइव करें, फेसबुक लाइव करें या जूम मीटिंग जो भी करें, तो ये ऑनलाइन मीटिंग हम लोग करेंगे हफ्ता में एक बार। लेकिन आप अभी सीख सकते हो, यूट्यूब से सीखिए, जितने भी सेमिनार, अभी मैं पीछे भी बात किया, जो भी मीटिंग हमारे ऑफलाइन का हो रहा है, जो भी लीडर का हो रहा है, उसको सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज को गेन करिए। लेकिन नॉलेज के गेन करने के साथ साथ आपके साथ जितने लोग हैं सबसे बात करिए, डेली का गोल बनाइए। डेली का गोल होना चाहिए, जैसे कि मैं 10 लोगों से बात करना है जी, डेली 10 लोगों से बात करेंगे। आपके टीम में जो लोग हैं उसको भी दीजिए जिम्मेदारी कि आप भी 10 लोगों से बात करिए। तो डेली का गोल होना चाहिए, और डेली ये भी देखना है कि कौन लोग खरीदारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अपने घर पे आप सामान स्टॉक करिए। देखिए मेरे पीछे प्रोडक्ट है तो स्टॉक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 20,000 का 50,000 का सामान लाइए, लेकिन कम से कम 3,000 से लेके 10,000 या 2,000 जितना आपका है 2 महीने का सामान रखिए। 2 महीने का सामान रखेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपका लेगा। दूसरा, आपको आदत लग जाएगा 100% प्रोडक्ट यूज करने का। तो ये घर पे सामान रखना है, सीखते रखना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जिस पिन पे हैं उस पिन से आगे कैसे जाना है उस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे हम बिगनर पे हैं तो बिगनर से हम स्टार्टर कैसे जाएंगे उसको सोचेंगे, उसको प्रथम रखेंगे कि बिगनर से स्टार्टर कैसे जाना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसका रूट मैप क्या है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। लेकिन हम कई दफ़े क्या होता है, गलती से होता है, बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, है बिगनर पे जो रॉयल्टी अचीवर को करना चाहिए वो कर रहे हैं, बिगनर पे जो टेक्निकल को करना चाहिए वो कर रहा है। वो हम करेंगे, लेकिन पहले हम ये करेंगे कि बिगनर से हम स्टार्टर कैसे जाएंगे, जो चीज़ करना वो करेंगे। स्टार्टर पे हैं तो ओपनर पे कैसे जाएंगे वो हम करेंगे। ये नहीं कि हम अभी क्या होता है कि अभी इस लीडर का सुने
तो ये बताया बहुत अच्छा जी, मैं बताया बहुत अच्छा जी, ये दूसरा लीडर तीसरा बताया बहुत अच्छा जी। देखिए सब अच्छा बता रहे हैं और फिर हम करते हैं कोई भी नहीं, न इसका वाला कर रहे हैं, न उसका वाला कर रहे हैं, न उसका वाला, कुछ करते ही नहीं। तो सबका सुनिए, सब लीडर का सीखना, सबसे सीखिए, लेकिन सीखने का बाद जो नींव जो है आपका जड़, नींव से नहीं भटकना है, रास्ते से नहीं भटकना। जैसे अब यहाँ से हमें दिल्ली से मुंबई जाना हो तो उसका रोड मैप है, हवाई जहाज से जाना है या ट्रेन से जाना है तो घर से निकलेंगे तो ऑटो करेंगे, बैटरी रिक्शा करेंगे, बस करेंगे, बस के बाद फिर स्टेशन जाएंगे, स्टेशन के जाके टिकट लेंगे, टिकट लेने से फिर ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में जाके मुंबई उतरेंगे। तो एक रूपरेखा है, रोड मैप है। इसी प्रकार इसका भी मैप है, बिगिनर टू रॉयल्टी, ये रोड मैप है। देखिए बिगिनर टू रॉयल्टी पे काम करना है, यानी बिगिनर टू रॉयल्टी जो है इस पे काम करना है, नीचे वाले लोगों को बिगिनर पे लाना है। हम बिगिनर है तो हम स्टार्टर पे जाएंगे, स्टार्टर है तो ओपनर पे जाएंगे, इस तरह से चलते चलेंगे। और सबका सुनिए, सबका सीखिए, लेकिन रोड मैप को कभी मत भूलिए। अभी क्या हो रहा है कि हम रोड मैप को ही भूल जा रहे हैं, रोड मैप को नहीं भूलना है। अब मैं मीटिंग को यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन कमेंट में करिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और जो भी क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा। और वीकली हम लोग मीटिंग करेंगे। आपको ये मीटिंग अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, अगर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा है थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो लिखिए कि अच्छा नहीं था, तो हम उसमें अपग्रेड करेंगे कि कैसे हमको सीखना चाहिए, कैसे लॉकडाउन में बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। और वीकली मीटिंग करेंगे, हर हफ्ते एक मीटिंग करेंगे। और जितने भी अपलाइन है, अभी गुड डॉट का भी मीटिंग होता है उससे भी सीखना है, हरी संजीवनी का होता है उससे भी सीखना है, न्यूट्री चार्ज का हो रहा है उससे भी सीखना है, हमारे अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है। तो सब करते हुए भी अपने नींव को, रोड मैप जो है बिगिनर टू रॉयल्टी, उसको नहीं भूलना है। तो मैं अब इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोग आए, कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय RCM। घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।